तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन हो और उसमें भिन्न का भाग और भिन्न का गुना भी दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं, आसान से आसान विधि क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है या किसी भी प्रकार का भिन्न का गुना या फिर भिन्न के भाग वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 10/3 और ये जो है भाग का चिन्ह है 10/3 भागे 15/2, फिर भाग का चिन्ह है 3/5 और फिर क्या है गुना का चिन्ह है 15/2 है। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन चिन्ह अलग अलग दिया गया है। इनमें दो चिन्ह है, एक तो यहाँ पर आपका भाग का चिन्ह है और दूसरा जो है गुना का चिन्ह है। तो जब एक ही क्वेश्चन हो उसमें भाग का चिन्ह रहे और गुना का भी चिन्ह रहे तो सबसे पहला कार्य क्या होता है कि आपको भाग को सॉल्व करना होता है। और ये कैसे पता करते हैं, तो बोडमास का नियम हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो बोडमास का नियम कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का भाग और भिन्न का गुना है तो सबसे पहले आपको भाग की प्रक्रिया करनी है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस भाग को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है, यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा भिन्न का भाग है। तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि जो भी पहला भिन्न है यानी जो भी ये लेफ्ट साइड वाला भिन्न है इसको ज्यों का त्यों उतारना है। तो क्या है 10/3 है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और बाटा में 3 है तो यहाँ पर भी बाटा में 3 लिखेंगे। अब देखिए भिन्न का भाग कैसे सॉल्व करते हैं कि जो ये भाग का चिन्ह है ना इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना होता है, चूँकि नियम होता है। तो इस भाग के चिन्ह को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना ये आपका पलट जाएगा। यानी 15/2 है ना, तो जो बाटा के नीचे 2 है ये आपका इस बाटा के ऊपर चला जाएगा और जो बाटा के ऊपर 15 है ना इस बाटा के आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखिए फिर से भाग का चिन्ह, तो यहाँ पर आपको समझना होगा जो भी भाग का चिन्ह है तो ये भिन्न का भाग ही है ना, तो जो भी भाग का चिन्ह है इसको आपको गुना में कन्वर्ट कर देना है। और नियम है कि जैसे भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे इस भाग चिन्ह के बाद वाला यानी भाग चिन्ह के दाहिने वाला जो भिन्न है ना ये आपका पलट जाएगा। तो जो 5 नीचे है ये आपका बाटा के ऊपर जाएगा और जो ऊपर है ये आपका बाटा के नीचे आ जाएगा। आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर तो पहले से गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे, 15/2 है तो हम यहाँ पर भी 15 और बाटा में 2 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा कुछ इस तरीका से हमारा क्वेश्चन आ चुका है। यानी 10/3 एक भिन्न है जिसमें गुना करना है 2/15 से जो कि भिन्न है, और फिर इसमें गुना करना है एक दूसरा भिन्न 5/3 से और फिर इसी में गुना करना है फिर एक और भिन्न है 15/2। और ये प्रक्रिया आपको एक साथ करना है, 1 2 3 4 भिन्नों के बीच में क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए भिन्न का गुना है और भिन्न का गुना सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि इसको काटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर ये 3 और ये 2 ये तिरछा तिरछी आपस में कट रहे हैं तो इसको भी कटाएंगे, और इसी 3 से ये 5 या इसी 3 से ये 15 कट रहा है ना तो हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं। यानी कहीं से कहीं तिरछा तिरछी संख्या को कटा सकते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्या 3 और 2 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि नियम होता है कि जिन दो संख्याओं को कटा रहे हैं ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आना चाहिए। तो देखिए हम 1 से तो कटाते नहीं है, चूँकि 1 से किसी भी संख्या को नहीं कटाया जाता है, चूँकि 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे ना तो वापस वही संख्या आ जाता है, इसलिए 1 से कटाने का फायदा होता नहीं है। 1 से बड़ा क्या है 2, तो अगर हम 2 से कटाएंगे
करेंगे तो 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, यानी केवल एक संख्या आ रहा है, उस पहाड़ा में दूसरा संख्या नहीं आ रहा है। अगर हम 3 से घटाएंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में 2 कभी भी नहीं आएगा, तो ये दोनों संख्या जो है आपस में नहीं कट सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 5, तो 3 और 5 भी नहीं कटेगा, चूँकि यह भी दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है, लेकिन 3 और 15 कटेगा। देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 15 है, 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया ना। अब देखिए और क्या कटेगा, तो देखिए यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 5, तो 15 और 5 कटेगा। देखिए 5 के पहाड़ा में 5 है एक बार में, और 5 के ही पहाड़ा में 15 है, 5 3 के 15, 3 बार में कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपका नीचे में 3 है, यहाँ पर भी 3 आ गया, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के ही पहाड़ा में ये भी 2 है एक बार में, समझ रहे हैं ना। इन 2 से 2 कटेगा कितने बार में, आपका एक बार में। और क्या कटेगा, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, तो 3 और 10 नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 और 10 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है, तो ये जो है नहीं कट सकता है। 3 और 5 भी नहीं कटेगा, यानी अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या एक दूसरे से तिरछा तिरछी नहीं कट सकता, या ऊपर नीचे तो कटेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर कटने के बाद बटा के ऊपर में क्या है 10 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10, गुना है तो गुना। देखिए इसके बटा में ऊपर में यहाँ पर 1 है, गुना है तो गुना, इसके बटा में ऊपर में 1 है, गुना है तो गुना, इसके बटा के ऊपर यहाँ पर 5 है। अब देखिए बाटा में क्या है, तो बाटा में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 1 बच गया है, यहाँ पर आपका 3 बच गया है, यहाँ पर भी आपका 3 बच गया है, और यहाँ पर आपका सिर्फ 1 बच गया है। अब सिंपल सा गुना कर लेंगे। देखिए कि 10 का गुना करेंगे 1 में तो 10, और फिर 10 का गुना करेंगे 1 में तो 10 से कम 10, और फिर 10 का गुना करेंगे 5 में, तो 10 पंचे हो जाएगा आपका यहाँ पर 50। बाटा में क्या है, देखिए 1 का गुना करेंगे 3 में तो 3, और फिर 3 का गुना करेंगे 3 में, 3 तरीका 9, और 9 का गुना करेंगे 1 में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 9, और 50/9 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं कितनी आसान होता है, अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का भाग और भिन्न का गुना रहे तो कितनी आसान तरीका से सॉल्व हो गया। और इसी तरीका को यूज करके आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि यह आसान तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ्स की तैयारी हमसे चलती रहेगी, और आपका मैथ आने वाले समय के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।